राधे राधे दोस्तों। देखिए मैंने अपने ये कान्हा जी के लिए 15 अगस्त और के लिए 15 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है 15 अगस्त, तो उनके लिए ये पगड़ी बनाई है, पगड़ी और ड्रेस। तो अगर आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं काफ़ी दिनों बाद अब ये वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा रह रहा था, तो मैं रह रहा है अभी। आज मेरी बेटी अपनी ससुराल गई हुई है थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो मैं आज ये बना पा रही हूँ। तो ये मेरी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये ड्रेस कैसी है। मैं अपने कान्हा जी को पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने पट्टी ले ली है, देखिए ये 25 इंच करीब की है मेरी पट्टी। देखिए 25 इंच की पट्टी है मेरी ये। और ये मैं 15 अगस्त और जन्माष्टमी दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं, तो मैं उसके लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो मैंने इस पर पहले ये वाइट कपड़ा लेके, वाइट कपड़े की पट्टी लेकर के इस पर मैंने ये ग्रीन लगा लिया। ग्रीन ये रिबन था मेरे पास में, तो रिबन का लिए मैंने बॉर्डर बना लिया ग्रीन। उसके ऊपर ये लेस लगा लिए और इस लेस को देखिए मैं अभी यहाँ से सिलूँगी, ऐसे सिलाई कर दूँगी इसमें। फिर प्लेटें बनाऊँगी इसकी इस तरह से। चलिए बना लेते हैं इसकी प्लेटें। घेरा बनाने के लिए देखिए मैंने घेरे पे मुझे पट्टी लगानी है, उसमें मैंने ये करीब 7 इंच की पट्टी ले ली है। 7 इंच में दोनों तरफ से मोड़ दूँगी तो ये 6 इंच की बच जाएगी। तो मैं इसको पहले मोड़ लेती हूँ ऐसे करके। हम इसको ऐसे फोल्ड करके मोड़ देंगे। ये मैं दोनों तरफ के सिरे सिल दूँगी। सिलने के बाद में मेरी ये 6 इंच की पट्टी बची है और ये 6 इंच की पट्टी में मैं प्लेटें भर दूँगी इसमें। देखिए इसे घेरे के पहले मैं सिरे बंद कर लूँगी। और सिरे बंद करने के लिए मैंने ये गोटा ले लिया है। गोटा मतलब लगाने के लिए सिरे बंद कर दूँगी मैं इससे, इसके दोनों तरफ के किनारे। तो इस तरह से मैं इसको बंद कर दूँगी पहले। ये मैंने इसके दोनों सिरे सिल दिए हैं। देखिए इस तरह से दोनों सिरे सिल दिए। देखिए मैं साथ साथ आपको बता दूं, ये मैंने ली है 25 इंच की पट्टी। लंबाई मेरी इसकी पट्टी की है 25 इंच, ठीक है। 25 इंच, ये देखिए 25 इंच है। और ये इसकी चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच ली है। ये 4 इंच ली थी, लेकिन ये इधर से सिलाई में दब गई है, तो ये मेरी 3.5 रह गई है। तो मेरे ये आराम से मेरे 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के आराम से आ जाएगी। अब मैं पट्टी लगा इस तरह से हम घनी घनी प्लेटें डाल देंगे, क्योंकि हमें ये 25 इंच 6 इंच में ही हमको कवर करनी है। तो अच्छी खासी घनी घनी अच्छी पास प्लेटें डाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी सारी प्लेटें भर ली हैं। अब मैं इसको पट्टी को पलट दूँगी। पलटने से पहले इसमें मैं डोरी डाल लूँगी। इसे मोड़ने से पहले, पट्टी को मोड़ने से पहले मैं इसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना उसको कट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये काफ़ी अंदर होके ना बहुत मोटा हो जाता है फिर। देखिए मेरे पास अभी डोरी है नहीं, तो मैंने इसका पतले वाले गोटे का इस्तेमाल कर लिया डोरी की जगह। और टैसल्स बनाने के लिए मैंने जो ये पट्टी लगाई है ना इसी गोटे का, ये टैसल बना दिए इसके डोरी के। अब मैं ये डोरी को ना इस तरह से इसमें डाल दूँगी और इसको पलट दूँगी। ये मेरी इस तरह से डोरी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में इसमें इसी से बांध के ना दूसरी डोरी डाल दूँगी इसमें। फिर मैं कंप्लीट हो गई है डाल के। ये देखिए मेरी ये डोरी डल के तैयार हो गई है। दोनों तरफ से मेरी अच्छी खासी डोरी है, खींच रही है देखिए, ठीक इस तरह से। और ये मैंने पट्टियाँ बना के पहले ही तैयार करके रखी हुई हैं। इस तरह से ये पट्टियाँ बना के मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। अब मैं इनको यहाँ पे सिल दूँगी। सिलने के लिए मैं सबसे पहले बीचों बीच इसमें निशान लगा लूँगी, इस तरह से करके इस मार्क कर लूँगी यहाँ पे।
मार्क करने के बाद में जो हमने मार्क किया है इसके बीचों बीच रख लेंगे इसको, मार्क को हमें यहाँ पर, और इसको ऐसे इस तरह से गोलाई में ही हम इसको इस तरह सीधा सिल देंगे, गोलाई में मतलब, ठीक है। इस तरह से मेरी ये चोली बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है, और ज़्यादातर मैं उनमें अपनी ड्रेसों में इसी तरह से चोली बनाती हूँ, तो मुझे ये पहनाने में आसान लगती है चोली। और ये मेरी चोली बनके तैयार हो गई है इसकी, इस तरह से। और मेरी ये देखिए पगड़ी बनती हमें ये बनाने के लिए जो मेरे पास अवेलेबल है मैंने वो ले लिया है। इस कलर का मेरे पास कपड़ा नहीं था तो पट्टी धागे ले लिए मैंने, वाइट धागे ले लिए, और इस कलर का कपड़ा तो मैंने इसकी डोरी बना ली है। तो मैं इन तीनों को ना यहाँ पे सिल दूँगी ऐसे। पहले मैं इसको सिल दूँगी, अब ना मैं इसको इस तरह से इसमें चोटी गूँथ दूँगी इन तीनों को, इस तरह से मैं यहीं पे अटका दूँगी इसको, और तीनों में इस चोटी गूँथ दूँगी तीनों को इस तरह से। जैसा आप चाहें वैसे लूज लूज या टाइट टाइट वैसे आप इसकी एक चोटी बना लें। चोटी गूँथ लेना मुझे, देखिए मैंने ये बना के तैयार कर लिया, और मैं इसको इसके ऊपर ही इस तरह से सिल दूँगी। आप किसी भी कील में लगा के इसको बना लें, या मैंने तो सुई में लगा करके ही बना लिए मशीन की में। आप किसी भी चीज़ में लगा करके पकड़वा के इस तरह से बना लें, और मैंने तो इसको सुई में लगा कर ही बना लिया। मैं इसके ऊपर से सिल दूँगी। आप चाहें तो मशीन से ना सिलाई आए, मैंने मोटी सिलाई कर ली है, मोटी सिलाई से कर रही हूँ। मशीन भी ना आए तो हाथ से भी टाँक सकते हैं इसको। और दोनों सिरों को अच्छी तरह से पक्का कर देंगे हम। ये दोनों सिरों को हम इस तरह से पक्का कर देंगे, मजबूत हो जाएंगे। जैसे हमारे ये धागे हैं, पट्टियाँ नहीं है तो ये निकले ना, मैंने ये सिरे दोनों मजबूत कर दिए। अब हम इसको ऐसे मोड़ के इस तरह से इसमें टिच बटन लगा दूँगी। ऐसे मोड़ के ना मैं इसमें टिच बटन लगा दूँगी, और ये मेरे कान्हा जी की पगड़ी तैयार हो जाएगी। फिर इस तरह से देखिए पगड़ी की कलंगी बनाने के लिए मैंने ये धागे थे ना, उसी को मैंने ऐसे ऐसे लपेट के सुई से और इनको मतलब बांध लिया एक साथ ये सबको, और बांध के मैं इस सिरे पर ही इसको टक कर दूँगी। इस सिरे पर सुई से ही सिल दूँगी मैं, बाद में टिच बटन लगाऊँगी मैं। तो ये मेरी कलंगी बन जाएगी पगड़ी की। अब मैं इसमें यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके इसको थोड़ा सा काट देती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे टिच बटन लगा दूँगी इसमें इस तरह से। ये मेरी पगड़ी इस तरह से तैयार हो गई है। देखिए मेरी पट्टी पूरी 4.5 इंच मेरे कान्हा जी को आती है, और ये मेरी 5 बनी है। तो 5 में से मैं थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दूँगी इस तरह से टिच बटन लगाने के लिए, तो ये बराबर मेरी इस तरह से आ जाएगी। और मैं इसमें ये एक टिच बटन लगा दूँगी।